हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज देखो भी प्रथम योगात्मक आकलन विषय हिंदी कक्षा 8 का जो पेपर हुआ था आर के एसएमबी के SA1 उसकी आंसर की देखिए भी पहला प्रश्न आया था इसमें इनमें से किस शब्द का अर्थ किसी वस्तु को ध्यान से देखना या पढ़ना के समान है। किसी वस्तु को ध्यान से देखना और पढ़ना अवलोकन करना आपका उत्तर सही होता। दूसरा क्वेश्चन आया था इनमें से कौन सा शब्द संकीर्ण का विलोम है। संकीर्ण का विलोम होता है विस्तार। क्या होता है भी विस्तार। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भी कला दगा बल्ले से की इनमें से कौन से विकल्प को दिए गए 4 शब्दों में जोड़कर नए अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। अब इनको जोड़ने से नए शब्द बनने चाहिए। नीचे 4 शब्द दिए गार कार दान बाज। तो कलाबाज दगाबाज बल्लेबाज सेक्कीबाज, तो ये बाज शब्द है तो प्रत्यय जो जोड़ेंगे तो सभी नए शब्दों का निर्माण हो जाएगा, वो अर्थपूर्ण भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भी परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद करें तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। परम प्लस में अर्थ, तो ए ऑप्शन आपका सही होगा, ये दीर्घ संधि है इसमें। नेक्स्ट देखिए भी क्वेश्चन नंबर 5 आया था समर अकेले ही सब काम कर रहा था पर जब यमन आया तो उसे लगा कि उसे कई लोगों का साथ मिल गया। कौन सा मुहावरा वाक्य में रेखांकित वाक्य की जगह ले सकता है जिससे वाक्य का अर्थ नहीं बदले। अर्थ नहीं बदलना चाहिए। एक म्यान में 2 तलवार हो गई, एक तीर से 2 शिकार हो गए, एक पंथ 2 काज हो गए, 1 और 11 हो गए। इसमें आपका द ऑप्शन सही होगा, 1 और 11 होना 7 मिलनांशी का। नए शहर में आकर युवक ने पंख फैलाए। इस वाक्य में हमें युवक के बारे में क्या पता चलता है कि वह निर्धन हो गया, उसका मनोबल बढ़ा, निराश हो गया, अस्वस्थ हो गया, उसका मनोबल बढ़ा। पंख फैलाए मतलब उसने प्रोग्रेस की, आगे बढ़ा वो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए इसमें क्या है वो अभी। यह चटाई इतनी बड़ी नहीं है कि इस पर 10 लोग बैठ सके। चटाई 10 लोगों के लिए छोटी है। इस वाक्य को लिखने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है अभी। 10 लोगों के बैठने के लिए चटाई थोड़ी छोटी है। यही ऑप्शन आपका सही हो जाता। अगला गद्य को पढ़कर प्रश्न संख्या 8 से 12 के उत्तर दीजिए। मध्य प्रदेश के अनूठे व्यंजन। मध्य प्रदेश अनूठे व्यंजनों का घर है। यहाँ की वायु शुष्क है इसलिए लोग अधिकतर भंडारित भोजन पर निर्भर रहते हैं। अधिकांश उत्तर भारतीय व्यंजनों की तरह यह भोजन मसालेदार होता है। कोई दावत मिठाइयों के बिना पूरी नहीं होती। मध्य प्रदेश विभिन्न प्रकार की मिठाइयां पेश करता है। टापू मीठे केक हैं जो गेहूं से बनते हैं और त्योहारों के दौरान बनाए जाते हैं। मावा बाटी मीठे दही इलायची और सूखे मेवों से बनी एक मिठाई है। खोपरा पाक कसे हुए नारियल और गाढ़े दूध से बनता है और सूखे मेवों से सजाया जाता है। श्रीखंड गाढ़े दही से बनाया जाता है और सूखे मेवों से सजाया जाता है। मालपुआ कसे हुए नारियल आटे दूध से बनाया जाता है। गर्म चीनी को चाशनी में डुबोया जाता है फिर इसे सूखे मेवों से सजाया जाता है। कलाकंद मीठे दूध और पनीर से बनाया जाता है। इंदौर में सूखे मेवों वाले गाढ़े दूध को शिकंजी कहते हैं। दूध का बना होने से वजह से इसके जल्दी खराब होने की संभावना रहती है, अतः मिष्ठान भंडार प्रतिदिन इसका एक सीमित बैच ही बनाते हैं। क्योंकि ये दूध से बनी है तो जल्दी खराब हो सकती है शिकंजी। अब इसके क्वेश्चन देखिए भी। इसमें पहला क्वेश्चन आया था गद्य में दी गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश में कोई स्वदेशी खाद्य संस्कृति नहीं है, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। दूसरा है मध्य प्रदेश में मीठे व्यंजन केवल त्योहारों पर ही बनाए जाते हैं। तीसरा है मध्य प्रदेश के लोग मसालेदार खाना नहीं खाते हैं वो। मीठे व्यंजन मध्य प्रदेश के भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें ये आपका द ऑप्शन सही होता। ये क्या है उनके भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसने 2 नंबर ऑप्शन में दिया है केवल त्योहारों पर, ये थोड़ा गलत है। ये द ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भी गद्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा डेयरी का उपयोग करके बनाया गया व्यंजन नहीं है। यहाँ पर डेयरी का मतलब है दूध दही छाछ मक्खन पनीर, इनसे के बिना बनाया गया हो। इसमें मावा बाटी नहीं बनता, खोखरा पाक नहीं बनता, श्रीखंड दही से बनता है।
इसमें टापू है वो गेहूं से बनता है, ये आपका उत्तर सही होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भी, गद्य के अनुसार उत्तर भारतीय व्यंजनों के बारे में इनमें से कौन सा सत्य है? कि सभी उत्तर भारतीय व्यंजन मुख्य रूप से भंडारित भोजन पर निर्भर है। नहीं, ये सही नहीं है, मध्य प्रदेश के हैं जो कि दक्षिण भारत में आता है। उत्तर भारतीय व्यंजन ज्यादातर मिठाइयों से संबंधित है, ये भी सही नहीं है। अधिकांश उत्तर भारतीय व्यंजन मसालेदार हैं, ये सही है, इसका विकल्प सही ऑप्शन आपका सही होता। 11 नंबर क्वेश्चन आया था, मिष्ठान भंडार द्वारा प्रतिदिन इंदौर की शिकंजी का केवल एक सीमित बैच बनाने का सबसे संभावित कारण क्या है? क्योंकि वह किससे बनी होती है? भी दूध से बनी होती है, उससे जल्दी खराब हो जाती है। यहाँ पर वह ऑप्शन सही था, यह जल्दी खराब हो सकता है, इसलिए रखा नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 12 आया था, गद्य में अनुसरण की जाने वाली मुख्य लेखन शैली क्या है? कथावाचन तो नहीं है, वर्णात्मक शैली ही है, प्रेरणात्मक नहीं है, काव्यात्मक नहीं है। इसमें क्या है कवि? इसमें कोई संस्कृति का वर्णन किया गया है, ये वर्णात्मक शैली है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए भी, नितिन बहुत कुछ करने का वादा करता है पर करता कुछ भी नहीं है। कौन सा विकल्प वाक्य में रेखांकित भाग की जगह ले सकता है? इसका वाक्य में अर्थ न बदले, ये सही है। नितिन है वो गरजता है पर बरसता नहीं है, कि काम का वादे तो करता है पर काम पूरा नहीं करता, तो ए ऑप्शन आपका सही होता है इसमें। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, श्यामा अब इतनी कमजोर हो गई है कि घर का काम नहीं कर सकती। इस वाक्य को लिखने का दूसरा सही तरीका क्या होगा? भी इसमें आपका ए ऑप्शन सही होता, श्यामा अब घर का काम करने के लिए बहुत कमजोर हो गई है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए भी, केतकी के जयपुर वाले घर में सब काम आज ही होगा। ऊपर दिए गए वाक्य में कौन से शब्द क्रिया विशेषण है? आपको एडवर्ब चुननी, क्रिया विशेषण। तो इसमें क्या है भी, आज ही क्रिया विशेषण है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, महक अपने आलस्य के कारण देर से स्टेशन पहुंची। यहाँ पर के कारण आपका विकल्प बिल्कुल सही होगा। सीधी सी बात है, पूछा जाए कि महक स्टेशन देरी से क्यों पहुंची, तो आप बताओगे आलस्य के कारण। अगला देखिए भी, कहानी को पढ़कर प्रश्न संख्या 18 से 22 के उत्तर लिखिए। क्रोध और पेड़, क्रोध और पेड़ एक कहानी है। एक छोटा लड़का था जिसका मिजाज बहुत खराब था। उसके पिता ने उसे कीलों का एक थैला दिया और उससे कहा कि हर बार जब उसे क्रोध आए तो वह घर के पीछे वाले पेड़ के तने में एक कील ठोक दे। पहले दिन लड़के ने पेड़ में 37 कीलें ठोक दी। अगले कुछ हफ्तों में जैसे जैसे उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण करना सीखा था, प्रतिदिन ठोकी जाने वाली कीलों की संख्या कम होती गई। उसने पाया कि पेड़ के तने में कीलें ठोकने की अपेक्षा क्रोध पर काबू पाना आसान है। आखिर वह दिन आ ही गया जब लड़के ने अपना आपा बिल्कुल नहीं खोया। उसने अपने पिता को उसके बारे में बताया कि और पिता ने उसे सुझाव दिया कि वह अब हर दिन पेड़ के तने से एक एक कील निकालता जाए। दिन बीतते गए, लड़का अंततः अपने पिता को यह बताने में सक्षम हो गया कि सभी कीलें निकल गई हैं। पिता ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा, उसे पेड़ के पास ले गया। उसने कहा, बेटा तुमने अच्छा किया, लेकिन तने में छेद देखो, यह पेड़ कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। जब तुम गुस्से में किसी से कुछ कहते हो तो इस तरह के एक निशान छोड़ जाते हो। तुम अपने शब्दों के लिए भले क्षमा मांग भी लो तो भी घाव पूरी तरह से बढ़ते नहीं हैं। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 17 देखो, पिता ने लड़के के मिजाज को देखकर क्या किया? पिता ने लड़के को दंड दिया? नहीं। पिता ने लड़के को कहानी सुनाई? ये भी नहीं है। पिता ने लड़के के साथ बैठकर उसे समझाया? नहीं। पिता ने एक अनोखे ढंग से लड़के को समझाया? ये सही है, अनोखा ढंग अपनाया उसने। नेक्स्ट देखिए भी क्वेश्चन नंबर 18 देखो भी, प्रतिदिन ठोकी जाने वाली कीलों की संख्या जब घटने लगी तो लड़के को क्या समझ में आ गया? क्रोध पर काबू पाने में कीलें ठोकना आसान था। क्रोध पर काबू पाना इतना भी कठिन नहीं था। पेड़ के तने को पीड़ा महसूस होती थी, उसे तने में कीलें ठोकने में मजा आ रहा था। इसमें बे ऑप्शन सही होगा, क्रोध पर काबू पाना इतना भी कठिन नहीं था।
क्वेश्चन नंबर 19 देखिए भी, लड़के को क्या महसूस हुआ होगा जब उसे एहसास हुआ कि अपने क्रोध पर नियंत्रण कर पा रहा है? गर्व महसूस हुआ, घमंड हुआ, उदासी हुई, उलझन हुई? गर्व हुआ उसे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पिता ने अपने बेटे को पेड़ के तने के छेद क्यों दिखाए? अपने बेटे को बुरा महसूस कराने के लिए? नहीं। अपने बेटे पर अपना गुस्सा निकालने के लिए? नहीं। अपने बेटे से पेड़ के तने की मरम्मत करवाने के लिए? ये भी नहीं है। अपने बेटे को क्रोध के परिणाम समझाने के लिए? ये ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए भी, लड़के ने इस अनुभव से क्या सबक सीखा? शारीरिक घाव मानसिक घाव से भी बदतर होते हैं। ये आपका ए ऑप्शन ही सही हो जाता। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, आपको और पेपर भी यहाँ पर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए भी, इनमें से कौन से शब्द का अर्थ अन्य शब्दों से अलग है? रिवाज, सदाचार, दस्तूर, परंपरा। ये तीनों शब्द एक ही हैं, रिवाज, दस्तूर, परंपरा। इसमें सदाचार क्या है भी अलग शब्द है, इसका अर्थ ही अलग है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए भी, किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया गया है? अनन्या ने कहा, यहां पर ये नहीं आएगा। रमन तुम कल मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। यहाँ पर ये जो विस्मय बोधक चिन्ह लगाए ये भी नहीं आएगा। ये विस्मय बोधक चिन्ह यहाँ पर ही गलत है, यहाँ पर ही गलत है। एक ही सेंटेंस बचता है स। ये रमन, यहाँ पर विस्मय बोधक चिन्ह आएगा। तुम कल मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। तो ये स ऑप्शन आपका सही होता। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए भी, अनायास ही रिक्तान में एक रिक्तान रूप प्रकट हुआ, रिक्तान उसके तेज से रिक्तान हो गया। कौन सा विकल्प वाक्य के खाली स्थानों को क्रम से भरने के लिए सही है? इसमें अनायास ही अंधकार में एक विराट रूप प्रकट हुआ और कक्ष उसके तेज से प्रकाशित हो गया। ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए भी, जब पिताजी घर से निकले थे तब बहुत लग रहे थे परंतु अब थककर सुस्त हो गए। फुर्तीले लग रहे थे, क्या लग रहे थे भी? फुर्तीले लग रहे थे परंतु अब थककर सुस्त हो गए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए भी, उत्सव में आए लोग जहां तहां बैठ गए और मन गढ़ंत बातें करने लगे। दिए गए वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण वो होता है जो क्रिया की विशेषता बताता है। अब यहाँ पर क्रिया है बैठना, इसकी विशेषता बता रहा है जहां तहां। तो यहाँ पर क्या है अभी? जहां तहां आपका उत्तर सही होगा। मन गढ़ंत है वो क्या है अभी? विशेषण है। बातें हैं उनको बता रहा है कि विशेषता बता रहा है। उत्सव एक संज्ञा है, आय एक क्रिया है। तो यहाँ पर जहां था क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, मानव अपनी मां से बहुत ही कर्कश ध्वनि में बात कर रहा था। इनमें से कौन से विकल्प के सभी शब्दों का अर्थ रेखांकित शब्द के समान है? कड़वी, सुखद, सुखद तो नहीं कर रहा था। कड़क, सख्त, मधुर भी नहीं कर रहा था। सुरीली भी नहीं कर रहा था। ये द ऑप्शन सही होगा। तीव्र, अप्रिय और तीक्ष्ण। इस चित्र में हमें कौन सी बात समझ में आती है? यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया, एक व्यक्ति सो रहा है, यहाँ पर बहुत से पक्षी बैठे हुए हैं। जब आप तालाब पर नहीं आए तब हमें आपकी चिंता होने लगी, इसलिए हम आपको देखने आ गए। ये पक्षी बोल रहे हैं। तो इसमें कोई भी प्राणी आपका मित्र हो सकता है। ये विकल्प आपका सबसे उपयुक्त रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए भी, इनमें से कौन सा वाक्य सही तरीके से लिखा गया है? बिल्ली चिड़िया को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ी। पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क्योंकि बिल्ली चिड़िया को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ी। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखिए भी, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, दिए गए संवाद को पढ़िए। दादाजी आज चश्मे से कुछ गड़बड़ लग रही है। दादाजी बोलते हैं चश्मे में कुछ गड़बड़ लग रही है। दादी जी कहती है मुझे भी कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। दादाजी फिर कहते हैं लगता है आंखों के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। पोती कहती है, पोती क्या कहती है अभी? लगता है फिर आप दोनों ने एक दूसरे के चश्मे पहन लिए। दादाजी क्या बोलेंगे अभी? ओ हाँ। इस संवाद का अगला वाक्य क्या होगा अभी? डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा, ये तो नहीं होगा। आज डॉक्टर से नहीं मिल सकते, ये भी नहीं है। हाँ, मैं अपना चश्मा ठीक करवाने जा रहा हूँ, ये भी नहीं है। हमें अपने चश्मे ठीक से रखने चाहिए, ये बिल्कुल सही है।
धन्यवाद।